Welcome back to my channel, guys. This is Anita. So today we have a very special guest with us, Mr. Akram, who has recently qualified IBPS SO Marketing 2021. So today he is here with us to give his very valuable suggestions and advices for the future aspirants. So I hope you will make the best out of it. So Akram, how was your experience till now? Ma'am, it was good. So, like, it was my first job, so definitely a good experience. The day when the result came, I think that was a I got a very sense of relief that I got a job. Yeah. That was a good experience. All right. So Akram, आप मुझे थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए about your education. All right. So I was born in Uttar Pradesh and did my schooling from there only, and then I moved to Lucknow and did BCom from National PG College and completed in 2018. Then I pursue MBA from Symbiosis Institute of Management Studies, Pune, which I completed in 2021. And just after completing my MBA, I started preparing for banking examination and gave various banking examinations, and now successfully, selected as a marketing officer in Union Bank of India. So you have completed your MBA in the year 2021. Yes, ma'am. All right. So आपके मतलब आपने पहले से प्लान कर रखा था कि आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, और व्हाट अबाउट द कॉलेज प्लेसमेंट्स? So I sat for the college placement, but वहाँ पे मैंने जहाँ कुछ कंपनीज में मैं बैठा, बट वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ, and then very less opportunities. So I thought to utilize better that time to give it to banking exam, because that was related to my educational background, and also my interest also lies there. So I thought to give it a try. So this was your first attempt? Yes, ma'am. So you have made it in the first attempt only? Yes, ma'am. That's great. Fortunately. Yeah. So apart from IBPS SO, आपने कुछ और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया था? So I gave RRB and SBI PO, IBPS PO, and IBPS SO. So I gave all the banking exam that was held in the last, one year, one calendar year. My first question is, आपने prelims के लिए कैसे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी? So prelims के लिए, क्योंकि मैंने BCom कंप्लीट करने के बाद मैं MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था. So जो MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्वांट, इंग्लिश एंड रीजनिंग, और जो कि बैंकिंग एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, और IBPS SO के प्रीलिम्स में भी वही सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट, इंग्लिश एंड रीजनिंग. सो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया था, बट क्योंकि 2 साल हो गया था तो मैं भी थोड़ा टच में नहीं था, प्रैक्टिस में नहीं था. सो सबसे पहले मैंने, क्योंकि मेरी क्वांट थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, सो मैंने क्वांट से स्टार्ट किया. क्वांट काफ़ी मैंने पहले कॉन्सेप्ट्स सारे रिवाइज किए कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्रैक्टिस की, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, डेली बेसिस पे पढ़ी चीज़ें. उसके बाद मॉक्स लगाते गया, मैं बैंकिंग एग्जाम्स के मॉक्स लगाते गया, उसमें स्पीड्स आती गई, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया. सो जब तक IBPS SO का प्री आया था तब तक, क्योंकि मैं 2-3 एग्जाम ऑलरेडी दे भी चुका था, तो मेरी स्पीड काफ़ी सही हो गई थी, मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए थे. सो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई प्री में, बिकॉज मैं कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहा था मॉक्स के थ्रू. ऑलराइट. सो अगर मैं प्रीलिम्स में बात करूं अकरम, तो कई बार ये स्टूडेंट्स की मेजर प्रॉब्लम होती है, या तो क्वांट एक वीक सब्जेक्ट होता है, या इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेजरली प्रॉब्लम होती है. और आपने अगर देखा होगा तो इंग्लिश में कट ऑफ बहुत लो जाता है. तो इसमें आप कुछ बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि आपने कैसे प्रैक्टिस करी एंड हाउ यू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग? सो इंग्लिश मेरी अब रिलेटिवली बेटर हो गई है, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर कैट एंड आई ऑलरेडी बीन डूइंग एन MBA. सो वहाँ पे भी व्हेन आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक थी. सो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट करते हुए वही न्यूज़पेपर स्टार्ट किया पढ़ना. उसके बाद जो भी सजेशन होते थे, बुक्स रीड करना स्टार्ट किया इंग्लिश में. उसके बाद अगर मूवीज भी होती थी तो इंग्लिश में देखता था, सबटाइटल्स लगा के देखता था, ताकि मेरी इंग्लिश पे थोड़ी पकड़ बने. लोगों से कन्वर्स करने की कोशिश करता था इंग्लिश में. सो वो धीरे धीरे बिल्डअप हुआ,
और अभी तो यही था कि अभी बैंकिंग एग्जाम के लिए वही था कि डेली मैं एक न्यूज़पेपर डेली रीड करता था सुबह उठ के। प्लीज, तो उससे रीडिंग न्यूज़पेपर इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल इवेंट, जो हमें रेगुलरली अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल होता है। तो अकरम, आपके प्रीलिम्स में आपका कोई वीक वो सेक्शन मेरे आपको हैबिट में था मैम, क्योंकि मैं एमबीए में भी मैम वीक सेक्शन तो नहीं था, क्योंकि मेरे सारे सेक्शन ठीक ही गए थे। रीजनिंग का थोड़ा सेक्शन इस बार मुझे लगा रिलेटिवली टफ आया था कंपेयर टू अदर सेक्शन आईबीएसएसओ में। सो वहाँ पे मेरे अटेम्प्ट्स थोड़े कम थे, बाकी बाकी सही था। अच्छा, तो जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, उसके बाद हमने मेजरली देखा है कि प्रीलिम्स और मेंस में हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। वी हैव मेजरली 1 मंथ विद अस। तो आपने कैसे प्रिपेयर किया अपने मेंस के लिए? मैम मेंस के लिए मैंने बहुत ज़्यादा पहले से उसके लिए प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि मैं पीयू मेंस था मेरा एक हफ्ते पहले ही, एसओ मेंस से एक हफ्ते पहले पीयू मेंस था, तो मैं उसमें लगा हुआ था। बट मेरे पास जो एमबीए के मटेरियल्स थे, मेरे जो भी पीपीटीज थी, पीडीएफ थी, टीचर्स के जो भी नोट्स थे, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही कंप्लीट किया है एमबीए, राइट, सो मेरे राइट। पास वो था, सब कुछ था, मटेरियल था। सो मुझे लगता था कि मैं उसको रिवाइज कर लूंगा जल्दी से जल्दी। तो जैसे ही मेरा पीओ मेंस हुआ, मैंने सारी पीपीटी पीडीएफ जो भी नोट्स थे वो जल्दी से मैंने रिवाइज किया, और मैंने कुछ 4-5 मॉक्स लगाए, और उसमें मेरे अटेम्प्ट्स अच्छे हो रहे थे, मार्क्स अच्छे आ रहे थे, तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। और उसी कंटेंट के बेसिस पे मैंने मेंस का एग्जाम दिया। तो आपने मेंस के लिए कौन सी मॉक सीरीज आपने फॉलो करी मेंस के लिए? मैंने मैम ओली बोर्ड का मॉक्स लगाए थे, वो हॉलीवुड। मॉक्स का ओली बोर्ड के मॉक्स थे इसमें। राइट, तो मेजरली आप कह रहे हैं कि आपने आईबीपीएस एसओ और आईबीपीएस पीओ के बीच में आपके पास एक ही हफ्ता था जिसमें आपने प्रिपेयर किया है अपने आईबीपीएस एसओ के मेंस के लिए। एसओ मेंस के लिए मैंने बस एक ही वीक दिया था, क्योंकि मैं उस पीओ मेंस पे ज़्यादा फोकस था उस टाइम पे, क्योंकि मैं उस पर रेगुलरली कर रहा था, उस पर प्रैक्टिस में ज़्यादा चाहिए थी। वो थोड़ा मेरा वीक सेक्शन भी था, मुझे लग रहा था मैं एसओ मेंस मैनेज कर लूँगा, तो इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया था उस टाइम पे। बट जैसे ही मेरा पीओ मेंस खत्म हुआ, मैंने एसओ मेंस पे शिफ्ट अच्छा, किया अपना मैनुअल फोकस। जॉब आपने एक हफ्ते में, आई मीन इवन इफ आप अगर रेगुलर आपने रिसेंटली कंप्लीट किया है, फिर भी आपने अगर एक हफ्ते में अपना पूरा मेंस का पूरा सिलेबस कवर कर लिया मार्केटिंग का, दैट्स रियली एप्रिशिएबल। मैम पता नहीं फॉर्चुनेटली हो गया, क्या बताएं, मुझे भी नहीं लग रहा था हो पाएगा, बट हो गया। या समवेयर इट वाज योर हार्ड वर्क, क्योंकि आप ऑलरेडी टच में थे उन चीजों के एंड समहाउ यू फ्रेम योर स्ट्रेटजीज लाइक दैट। आपने शायद बिकॉज देखिए क्या होता है, हमारे पास मटेरियल बहुत सारा होता है, बट हमें पता होना चाहिए कि हमें उसको किस डायरेक्शन में पढ़ना है। एक एक हमारे पास अगर लिमिटेड टाइम है, एक हफ्ते का टाइम है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, उस एक हफ्ते में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। सो दैट्स अ मेजर पॉइंट व्हिच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी प्रिपरेशन। यस मैम, क्योंकि मेरे पास मैंने यही सोचा था कि मैं कुछ नया नहीं पढ़ूँगा, मैं जो ऑलरेडी चीज़ें जानता हूँ, जो मैंने एमबीए में जो पढ़ी हैं, जो मुझे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बस अब मगर उन्हीं को भी अगर अच्छे से रिवाइज़ करूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 सेमेस्टर में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं, राइट, राइट, काफ़ी इट्स अ ज़्यादा वास्ट लेक्चर्स सब्जेक्ट। होते हैं, तो अगर उसको ही अगर मैं रिवाइज़ कर लूँ, तो आई थिंक वही बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि नया कुछ पढ़ना वो याद भी नहीं रहेगा। राइट, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इतने कम स्पेंड टाइम में हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर कम समय में आप कुछ और पढ़ना, नया कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको मेमोराइज करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। राइट, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर क्लियरिंग योर मेंस, आपने अपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन किया? और एक बच्चों का जो मेजर क्वेश्चन होता है कि करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है इंटरव्यू पर्पस से, तो बैंकिंग के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करी, और जो बाकी करंट अफेयर्स हैं वो आपने कैसे प्रिपेयर किया, एंड अदर प्रिपरेशन आपने कैसे करी इंटरव्यू की? So in just after giving the mains, I think मैम फॉर्चुनेटली आपका चैनल यूट्यूब रिकमेंडेशन में भी गया पहले तो वो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि आपने बताया कि रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, उसके बाद जो या भी प्रोबेबल क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया मिला। उसके बाद बाकी सक्सेस स्टोरीज भी मार्केटिंग ऑफिसर जो पहले हो चुके हैं प्रीवियस बैचेस राइट, के, उनके राइट, भी वीडियोस यूट्यूब पे मिल चुके, तो उन्होंने उन्होंने भी वो एक आइडिया दे दिया कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। राइट, और जैसे मैं कह रहा था कि मैं बैंकिंग एग्जाम्स की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ही रहा था, तो बैंकिंग एग्जाम्स के जो भी करंट अफेयर्स थे, तो उनसे मैं टच में था। उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे, वो भी मैं टच में था, क्योंकि मैंने बीकॉम किया है, एमबीए किया है, तो वो सारे जो भी बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, उस चीज़ में मैं ऑलरेडी टच में था।
और बाकी मार्केटिंग के लिए मैंने फिर से वही अपनी जो भी पीपीटीज थी टीचर्स की, वो फिर से मैंने एक बार सोचा कि मैं रिवाइज कर लूँ, और वो सारा कुछ आई थिंक मिला के फ्रूटफुल रहा। That's great. So, how was your experience in the interview? मैम आई थिंक माय इंटरव्यू वेंट वेल। जो भी क्वेश्चंस पूछे उन्होंने बैंकिंग से रिलेटेड, थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस भी थे, थोड़ा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे। तो जो भी थे मैंने आई थिंक सारे क्वेश्चंस के आंसर ठीक-ठाक दिए। 1-2 जगह मैं थोड़ा-सा मतलब मुझे नहीं पता थी चीज़ें, पता नहीं थी कि क्या होगा राइट आंसर, तो मैंने कहा कैन आई टेक अ गेस? और मैं सर श्योर नहीं हूँ बट मुझे लग रहा है कि ये, तो मैंने उस तरह से 2-3 क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते थे उसको ऐसे टैकल किया, और बाकी जो भी था अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, इंटरव्यू का अच्छा एक्सपीरियंस। So, finally first April को आपका रिजल्ट आया, आप होपफुल थे कि you will make it this time? समवॉट होपफुल था मैं, क्योंकि मेंस के मार्क्स पहले आ गए थे 1 हफ्ते पहले, तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स थे। और क्योंकि इस बार कट ऑफ भी कम कम गई है रिलेटिवली पास्ट ईयर, क्योंकि इस बार पोस्ट भी ज़्यादा थी गया था मेरा, तो मैं होपफुल था कि हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। Big, so a big congratulations to you that you have made it in the very first attempt. So अकरम, आप future aspirants को क्या advice देना चाहेंगे, क्या suggestions देना चाहेंगे that when should they start their preparation, कैसे करना चाहिए starting from the prelims to the interview, क्या उनको advice करना चाहेंगे आप? मैम यही रहेगा कि आप सिलेबस देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बाकी जैसे ये एक इंटरव्यू है, और भी बहुत सारे ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे लोग अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, अपने उन्हें फॉलो करिए। जो भी आपके टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो जो भी बता रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है, और वो ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उनकी बातों को फॉलो करें। वो सर्टेनली हेल्प करता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वही मैंने फॉलो किया, और आई थिंक वो मेरे लिए हेल्पफुल था, और शायद वो फ्यूचर एस्पिरेंट्स भी अगर इस बात पे चलेंगे तो आई थिंक वेरी हेल्पफुल होगा सबके। Thank you, Akram. Thank you so much for giving us time. I hope the future aspirants will make best out of this video. आपने जो भी suggestions दिए, जैसा भी आपका experience रहा, they will definitely will get the most out of it. क्योंकि जब भी कोई aspirant या जो भी candidate अपना experience share करते हैं, तो हम उससे कुछ ना कुछ learning definitely लेते हैं। मैम एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि आप टीचर्स को फॉलो करें, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएं, क्योंकि आप अपने आप को और अपनी प्रिपरेशन को, आप कहाँ पे स्ट्रांग हो कहाँ पे वीक हो, आप बेटर जानते हो उसको कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि वो आपको किसी और डेटा के बेस पे बताएंगे, पर आपको पता है कि आपको अपनी सेल्फ नॉलेज है कहाँ पे आपकी प्रिपरेशन है, उसी हिसाब से अगर आप करेंगे तो सेल्फ अवेयरनेस आई थिंक काफ़ी की है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। सो अगर उसको लोग रखेंगे कीप इन माइंड, सो आई थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल। Yeah, you have mentioned a very important point कि self strategy plays a very important role. जैसा कि आपने mention किया कि बहुत सारे लोग बहुत सारे strategies बताएंगे in a generic way, लेकिन हमें अपने अंदर कौन सी strategy apply करनी है, हमारी preparation कितनी है, कौन subject हमारा weak है, कौन सा point हमारा strong है, accordingly we need to frame a strategy for ourselves. Yes, ma'am. So thank you, Akram. Thank you for giving your valuable time. It's a great session. Thank you so much.